अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ला तदा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हम अपने लेक्चर्स के अंदर लेक्चर इस्लामियात और जनरल नॉलेज के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो आज भी कुछ सवालात आपके साथ बनु उमैया के हवाले से आज हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम हदीस पे बात करेंगे और इसके साथ एक नई एडवर्टाइजमेंट आई है उसके बारे में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो आपको एक ये बात बता दें कि काइंडली आप हम अपने ग्रुप में यूट्यूब पे कमेंट्स किया करें वीडियो पे और बताया करें कि हमें मज़ीद क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, किस चीज़ में कमी है, उन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दें। मकसद हमारा बेहतरी है जो हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे ना बनु उमैया के अहम तरीन सवालात में से ये जो सिपा सलार हैं उनके आज बातें हम डिस्कस करते हैं। तो कुतैबा बिन मुस्लिम जो है ये बनु उमैया के बड़े अहम सिपा सलार समझे जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर ये चार सिपा सलार जो हैं ये बनु उमैया को उनकी हुकूमत को बढ़ाने वाले और मुख्तलिफ फतुहात जो सबसे ज़्यादा इनके हाथों में हुई हैं। तो ये वलीद बिन अब्दुल मलिक का जो दौर है ये इंतहाई फतुहात का दौर कहलाता है और उस दौर के ये चारों सिपा सलार हैं। अगरचे इन सिपा सलारों के साथ बहुत बुरा किया गया जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने किया था, मगर इन चारों का दौर इंतहाई सुनहरी दौर है। तो कुतैबा बिन मुस्लिम को अब अगर लेते हैं तो कुतैबा बिन मुस्लिम जो है ना इसने तुर्कस्तान पर फौज कशी की थी 86 हिजरी में। इसने तुर्कस्तान पर हमला किया था और कुतैबा बिन मुस्लिम फिर तुर्कस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान यानी कि ये वो जो रशियन रियासतें थी जिसके अंदर आप मुख्तलिफ रियासतें मौजूद है जिसको हम वस्त एशिया कहते हैं। तो फातेह वस्त एशिया ये कुतैबा बिन मुस्लिम था। तो कुतैबा बिन मुस्लिम इनको भी कत्ल करवा दिया गया था। और इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ये 17 साल की उम्र में बड़े सगीर के अंदर हमलावर हुए हैं और ये हजरत कासिम में मोहम्मद बिन कासिम ये जाद बिन यूसुफ के हुक्म पे ये सिंध की जो बंदरगाह दीवल है वहाँ पे हमलावर होते हैं और यहाँ पे इनका मुकाबला राजा दहर से होता है। वो भी एक सारा वाक़या आपको पता है जो बहरी डाकुओं ने अहले अरब के जो काफिलों को लूटा था। उस वजह से एक औरत की पुकार पे मोहम्मद बिन कासिम आए थे और एक नौजवान सिपा सलार था जिसको यहाँ से वापसी बुलाया गया तो लोग इनकी बुतों की इनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे। तो इस कदर इनका मुसलमानों और हिंदुओं के साथ हमदर्दाना रवैया था। तो मोहम्मद बिन कासिम को फातेह वस्त एशिया कुतैबा बिन मुस्लिम, फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद को फातेह उंदलस कहा जाता है। तारिक बिन ज़ियाद हुआ जिसने रडर बादशाह के खिलाफ जो है अपने कश्तियाँ जला के आगे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस तरह अल्लाह ताला ने तारिक बिन ज़ियाद के हाथ में जो उंदलस है उसकी फतह रख दी। तो इस वस्त एशिया के बाद जो बात आती है अफ्रीका के, फातेह अफ्रीका जो है मूसा बिन नुसैर जो एक इनके असल में कमांडर थे, ये इनके मतहत सिपा सलार थे। तो ये मूसा बिन नुसैर जो है ये फातेह अफ्रीका हैं और इन्होंने अफ्रीका के बहुत सारे जो मुल्क हैं उनको फतह किया और इन्हीं की इमाम पर ये तारिक बिन ज़ियाद गए थे उंदलस को फतह करने के लिए। इस तरह मूसा बिन नुसैर ने कौन से शहर को स्पेन का मरकज बनाया था? तो कुर्तुबा शहर को स्पेन का उन्होंने मरकज बनाया था। फिर हम कुछ क्वेश्चन आपसे वैसे डिस्कस करते जा रहे हैं। वलीद बिन अब्दुल मलिक की मुद्दत खिलाफत जो है वो 10 साल है और वफात के वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक की जो उम्र थी वो 46 साल थी। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में मस्जिद नबवी कितने अरसे में तामीर हुई थी? 3 साल में मस्जिद नबवी तामीर हुई थी। वलीद अव्वल ने जामिया मस्जिद दिमश्क पर कितनी रकम खर्च की थी? तकरीबन 56 लाख अशरफियाँ
खर्च की थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि वफात के वक्त हज्जाज बिन यूसुफ की जो उम्र थी वो 54 बरस थे। कौन से खलीफा ने अदीब फातिहीन से बदतरीन सलूक किया? सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का अगरचे दौर 3 साल है, मगर इसने 3 साल दौर के अंदर जो मुसलमान सिपा सलार हैं उनके साथ इंतहाई बदतरीन सलूक किया। एक तरफ तो ये है कि मुसलमान सिपा सलारों के साथ इसका बदतरीन सलूक है, दूसरी तरफ ये बात भी है कि ये मिफ्ताहुल खैर का लक़ब भी पाता है कि इसने मिफ्ताहुल खैर, खैर की चाबी, उसकी वजह यह है कि उमर बिन अब्दुल अजीज को अपने बाद खलीफा नामजद किया, इस लिहाज से इनका लक़ब मिफ्ताहुल खैर भी है। कौन से अजीम जर्नैल जो है भीख मांगने पर मजबूर हुए थे? तो ये मूसा बिन नुसैर थे जो भीख मांगने पर मजबूर हुए थे, और इन पर इतना तावान इसने लगा दिया था कि सारा कुछ अदा करने के बावजूद भी वो तावान अदा ना कर सके, और इसी तरह जो गलियों में भीख मांगते हुए नजर आए। कौन से अजीम फातेह का मफ्तूहीन ने पूजने के लिए बुत बना लिए थे? मैंने अभी बताया कि मोहम्मद बिन कासिम थे जिनके लोगों ने बुत बना लिए थे, चूंकि लोग उनके साथ इतने ज्यादा मोहब्बत करते थे। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने वफात कब पाई है? सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की जो वफात है वो 99 हिजरी के अंदर है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की मुद्दत खिलाफत तकरीबन 3.25 साल इनकी मुद्दत खिलाफत बनती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की वालिदा किसकी पोती थी? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पोती थी, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। 99 हिजरी के अंदर इनका इस खिलाफत पे आना है और 101 हिजरी के अंदर इनकी शहादत है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने 99 हिजरी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गवर्नर मदीना रहे, तकरीबन 6 साल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर रहे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की बैत से इनकार किसने किया था? हिशाम बिन अब्दुल मलिक। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने इनकी बैत से इनकार किया था। कौन से अमवी खलीफा ने फिदक को, बाग फिदक को उसको अपनी जाती जागीर बना लिया था? मरवान बिन हकम ने बाग फिदक को अपनी जाती जागीर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कौन से अमवी खलीफा ने 9 मुस्लिमों पर जिजिया आयद कर दिया था? अब्दुल मलिक ने 9 मुस्लिमों पर जिजिया आयद कर दिया था। इसके बाद ये 9 मुस्लिमों पर जो जिजिया है वो मौकूफ किसने किया था? ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ये मौकूफ किया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो तबर्राबाजी किस अमवी खलीफा ने बंद की थी? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तबर्राबाजी बंद की थी। यही वजह है कि जब बनु अब्बास को इक़्तिदार मिला है तो उन्होंने तमाम अमवियों की जो कब्रें हैं वो उखाड़ दी थी सिवाय हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के। कौन से अमवी खलीफा ने मुतअद्दिद ज़राए से इस्लाम की तबलीग की? तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। उमर बिन अब्दुल अजीज ने तदवीन हदीस का अहम काम किसको सौंपा था? अबू बकर बिन हज़म को ये तदवीन हदीस का अहम काम सौंपा था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कितने रोज बीमार आकर फौत हुए? तो ये 20 दिन बीमार रहे और उसके बाद इनकी वफात हुई। वफात के वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक थी वो 40 साल थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात 101 में है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की मुद्दत खिलाफत तकरीबन 2 से 2.5 साल की इनकी खिलाफत बनती है। किसने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को पहली सदी का मुजद्दिद करार दिया है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को इमाम अहमद बिन हम्बल ने पहली सदी का मुजद्दिद करार दिया है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद खलीफा कौन बना? यजीद सानी। यजीद सानी कितने दिन उमर बिन अब्दुल अजीज की पॉलिसी पर कारबंद रहा? सिर्फ 40 दिन जो पॉलिसी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनाई थी उस पर वो कारबंद रहा। कौन से अमवी खलीफा ने इराक में बंदोबस्त अराजी किया? तो ये यजीद सानी था। अमवी जवाल का आगाज किसके दौर से होता है? यजीद सानी के दौर से ही अमवी जवाल शुरू हो जाता है। यजीद सानी जो है इसका कितना खिलाफत रही है? 4 साल तक। हिशाम बिन अब्दुल मलिक वही जिसने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की बैत नहीं की थी। उसके बाद 105 हिजरी में
ये हिशाम बिन अब्दुल मलिक खिलाफत पे आता है, तख्त नशीनी पे आता है और 35 साल की उम्र में, और 20 साल तक तकरीबन ये अब्दुल मलिक के दौर जितना और वलीद के जो दौर जितना, यानी कि ये 20 साल सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर ये वो खलीफा है जिन्होंने बनु उमैया का सबसे ज्यादा दौर पाया है। वाहिद हाकिम जिसे 15 साल हिशाम का एतमाद हासिल रहा था वो खालिद बिन अब्दुल्ला फहरी थे, जिनको 15 साल तक हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने इन पर एतमाद किया। हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर में कौन से इमाम ने खरूज किया था? इमाम जैद ने खरूज किया था। इमाम जैद के साथ जो फौज थी वो तकरीबन 200 अफराद थे। वैसे तो 40,000 में थे, टोटल 40,000 थे, मगर रह कितने गए थे? 200। इमाम जैद कब शहीद हुए? 121 हिजरी में इमाम जैद शहीद हुए। इमामत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की फातमी औलाद से गैर फातमी औलाद में मुंतकिल हुई। मोहम्मद बिन अबी हनफिया को, अबू हाशिम को कौन से अमीवी खलीफा ने जहर दिलवाया था? सुलेमान ने अबू हाशिम को जहर दिलवाया था। इमाम अबू हाशिम ने इमामत किसके सुपुर्द की थी? मोहम्मद बिन अली अब्बासी की, मोहम्मद बिन अली अब्बासी के सुपुर्द की थी। हिशाम बिन अब्दुल मलिक 125 हिजरी में फौत होता है। इंतकाल के वक्त इसकी जो उम्र थी हिशाम की वो थी 55 साल, और हिशाम की मुद्दत खिलाफत 20 साल। हिशाम के दौर में सिंध का दारुल हुकूमत था मंसूरा। हिशाम के दौर हुकूमत में सिंध का जो दारुल हुकूमत ठहरा है वो मंसूरा है। और हिशाम के दौर में कौन सी सनत ने तरक्की पाई? ये रेशमी कपड़ा। हिशाम ने इमाम ज़ोहरी से कितनी हदीस का मजमुआ मुरतब करवाया था? 400 हदीस का मजमुआ मुरतब करवाया था। खल्के कुरान का क़ीदा किस अमवी के दौर में मंजर यहाँ पर आया था? बादशाह हिशाम के दौर में खल्के कुरान अकीदा खल्के कुरान जो है ये हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर में आया था। तो ये मुख्तलिफ वाक़यात हैं जो इस दौर में अमवी दौर के अंदर हुए हैं, और ये बहुत बड़ा एक रहा है अमवी दौर के अंदर हिशाम बिन अब्दुल मलिक। तो ये कुछ क्वेश्चन आज आपके सामने मजीद इंशाअल्लाह ताला, हम हिस्ट्री में चूंकि बहुत सारा काम है तो वो हमने लाजमी करना है, तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम हदीस पे वर्क करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।